हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीना राणा ऑफिशियल चैनल। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी माता की मजरी के बारे में। तुलसी माता की जो मजरी है ये कब तोड़नी चाहिए और कब नहीं तोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो में बने रहिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। और सभी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप पे माता रानी की कृपा होगी, लक्ष्मी माता की। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। घर में जो तुलसी का पौधा है ना, ये लगाना शुभ माना जाता है और हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाया तो आप भी ज़रूर लगाएं। इससे हवा भी शुद्ध होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और कई नेगेटिविटी से भी बचा जाता है। तुलसी जो है ये भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और कई काम पूजा वाले कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कुछ घर होते हैं ना, कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा ना जो है ये इतना फैलता नहीं है, वो उसके पत्ते सूख जाते हैं। और कई लोगों के घरों में तो बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। इसके लिए पीछे तुलसी के पौधे की सही देखभाल का बड़ी वजह है। ठीक है, अगर आप तुलसी के पौधे को अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपका पौधा अच्छे से हरा भरा होगा। आप जो तुलसी का पौधा है ना, इसको पानी आपने देना, बरसातें आ रही हैं जैसे, तो इसका पानी तभी देना आपने जब इसकी मिट्टी सूखी हो और इसको डेली पानी की ज़रूरत तो होती है। और इसके जैसे ये पत्ते हैं, ये पीले पीले पत्ते हैं, ऐसे ये पत्ते अलग करते रहें। और जब ये बड़ी हो जाती है तुलसी तो इसमें ये मजरी लग जाती है, मजरी आने लगती है। और ये मजरी होती है, ये तुलसी माता पे भार होता है और ये भार को अलग कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए तो तुलसी माता का भार कम हो जाता है। तुलसी की मजरी को तोड़ना एक सेवा समझा जाता है तुलसी माता की। ये देखो, ये छोटे छोटे प्लांट लगे हैं, ये तुलसी के बीजों से ही लगे हैं। जो मजरी होती है वो बीज भी बन जाते हैं, ये मैंने डाले हुए हैं इसमें, इससे कई प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। और इस मजरी को तुलसी जी का नाखून समझे जाते हैं, तुलसी जी के ये नाखून है और इसको ज़रूर काटिए, इससे पौधा भी आपका हरा भरा रहेगा और जो तुलसी है ये भी सूखेगी नहीं, काफ़ी हरा भरा रहेगा। और इसको काटते टाइम ध्यान रखना है आपने, इसको कैंची का यूज़ नहीं करना, अच्छे से इसको निकालना है। अगर आप इसकी माला बनाना चाहते हैं तो पत्तों के साथ इसको ले और 108 मजरी की माला बनती है, वो बना के आप विष्णु भगवान जी को, हनुमान जी को, श्री राम जी को और लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा सकते हैं इसकी माला बना के। तुलसी मजरी है ना, ये तुलसी के पत्तों के ही तरह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसी के पत्तों की तरह ही इसका उपयोग भी पूजा में होता है। घर में जो तुलसी पौधा है, जब इसमें मजरी लगनी शुरू हो जाती है तो शुभ संकेत समझा जाता है कि इस घर पे उस घर पे माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जिस घर में तुलसी पे मजरी आ जाती है, ये समझा जाता है कि उस घर में लक्ष्मी माता का वास होने वाला है और लक्ष्मी माता खुश होती हैं। लक्ष्मी माता जी के साथ विष्णु भगवान जी भी खुश होते हैं। विष्णु भगवान जी की ये प्रिय है। जो तुलसी माता है ये विष्णु भगवान जी की प्रिय है और इसी को लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। इसका शुक्रवार को आप इसके पत्तों को, इसकी मजरी को लक्ष्मी माता जी को भी अर्पण कर सकते हैं। जो मजरी है ना, ये मैंने सारी मजरी अलग कर ली है, मजरी निकाल दी है। जो ये मजरी है ना, ये क्या एक ध्यान को आकर्षित करने वाला चुंबक ये तरफ खींचती है। जिस घर में भी तुलसी में मजरी लगती है, ये पैसे को, धन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए इसको इधर उधर मत फेंके, सबसे इसका ध्यान रखें कि ये पैरों में नहीं आने चाहिए। तुलसी माता जी के जो ये मजरी है, ये पैरों में नहीं आनी चाहिए। इसको आप लाल कपड़े में बांध के, लपेट के अपने पूजा वाले स्थान में रख सकते हो। इसको नहा धो के, स्वस्थ होके, पवित्र होके ही काटे। और इसके काटने के कुछ नियम है, जैसे कि कुछ दिन है जिसमें हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको संडे को, मंगलवार को और वीरवार को एक पर दिन इसका है और ना ही मजरी करना है। और जब भी आप मजरी को काटें तब ये इन बातों का ध्यान रखें कि एकादशी ना हो, अमावस्या ना हो और
संडे ना हो, वीरवार को भी कई मानते हैं कि नहीं तोड़नी चाहिए और मंगलवार को भी कई मानते हैं। सबसे अच्छा दिन अगर माने तो बुधवार है इसका तोड़ने का। और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी भूलकर आप मजरी को मत तोड़ें। नाखूनों से नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा लेके तोड़ना है, आराम से टूट जाती है ये। इससे आपके जो पौधा है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये हरा भरा रहेगा, इसकी नई नई शाखाएँ भी निकलती रहेगी। अगर आप में तुलसी का प्लांट है, पौधा है तुलसी जी का, अगर वो सूख रहा है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसमें दाल का पानी, चावल का पानी ज़रूर डालें, उससे ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे आप रसोई में कुछ भी बनाते हो ना, सब्ज़ी धोते हो, कुछ भी धोते हो, दाल दूल, तो उसका पानी आप इसमें ज़रूर डालें। तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी आपकी, इसमें और ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कोशिश करें कि इसके जो पत्ते हैं ना वो चेक करते रहें, उसको आप डालते रहें, जो पत्ते वगैरह हो जाते हैं। तुलसी की जो मजरी होती है इसका तुलसी के पत्तों की तरह ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, भगवान की पूजा में उपयोग होता है और मेडिसिन में भी है। तो आप तुलसी जी की डाल के चाय में डाल के या उबाल के आप पी सकते हो, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे जुकाम में। ये तुलसी के प्लांट, कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं, ये मजरी से ही तैयार हुए हैं। और ये नींबू मैंने काट के रखा था, इसमें चींटियाँ आ गई थी, तो मैंने जैसे ये नींबू रखा तो चींटियाँ चली गई हैं, अब चींटियाँ नहीं है इस गमले में। तुलसी जी को बस गुड़ाई करते रहे, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार। की मजरी का आप काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ भी रखी हैं। जो तुलसी जी है इनकी जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं ना, इसको हम, ये तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, इनको ये मैंने संभाल के रखी है। इसका भी बहुत यूज़ होता है, इसको आप हवन में यूज़ कर सकते हैं, घर में जैसे धूनी देते हैं इसको, और इसकी जो मजरी होती है उसको भी आप धूनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं ना उनको जलाया नहीं जाता, उनको जलाना वर्जित है, पर आप मजरी को जला सकते हैं। और ये तुलसी लकड़ियाँ इनको भी आप जला सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप जोत जगाने के लिए, इनका यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में इसको मोली बांध के लकड़ियों को फिर आप जोत बना के लड्डू गोपाल जी के आगे लगा सकते हो। और ये है तुलसी जी की जड़, इसका आप हरी बना सकते हो, और हरी चंदन बना के आप इसको डेली यूज़ करें लड्डू गोपाल जी को टिक्का लगाने के लिए, ये बहुत अच्छा बनता है। इसका हरी चंदन आप घर में भी बना सकते हैं। और ये लकड़ियाँ इसको भी आप जुकाम सर्दी में यूज़ कर सकते हैं। जो तुलसी की मजरी है ना, ये आपने जैसे उत्तर और पूर्व की दिशा में ही रखनी है। जैसे गमले में रख लो आप, बालकनी में आप तुलसी जी की थोड़ी सी मजरी उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा के साइड में ना गमले में किसी में भी रख लें आप, अच्छा होता है, ये धन को खींचती है। और जो भी तुलसी का पौधा है ये भी उत्तर और पूर्व की दिशा में ही रखना चाहिए, या इसमें इसके कोने में रख लो या इसी दिशा में रखना चाहिए। और जब भी आप पूजा करते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी आप पूजा करते हो तुलसी जी का दिया जलाते हो, तो आप तुलसी जी का दिया थोड़ा दूर जलाएं तुलसी जी से और गमले से, ताकि उसका गमला ना हो और ना ही पत्तियों को सेक के उससे पत्तियां जल जाती हैं। और जो तुलसी जी की मजरी है ये विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। आप डेली भी विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी की मजरी चढ़ा सकते हो। और भोले बाबा पे भी आप, अब सावन का महीना आ रहा है, भोले बाबा पे भी आप तुलसी जी की मजरी चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना बोल के। पत्ते नहीं चढ़ते तुलसी जी के भोले बाबा पे, ये मजरी चढ़ जाती है। जो मजरी होती है ये हम चढ़ा सकते हैं भोले बाबा पे, इससे मनोकामना पूर्ण होती है अगर हम भोले बाबा को तुलसी जी की मजरी चढ़ाते हैं। और जो तुलसी जी पे वो पानी बिल्कुल मत डालना जो हम भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, वो जल आप तुलसी जी में मत डालना, उससे दोष लगता है, तुलसी जी भी नाराज़ होती हैं। जो भोले बाबा पे चढ़ा हुआ जल है वो आप और पौधों में डाल दें, पर तुलसी माता में मत डालें। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तुलसी हरी भरी रहे, बड़ी हो, तो आप इसकी जो पत्तियां आती हैं ना, पीली पीली सूखी हुई पत्तियां, उनको निकालते रहें और इसमें आप दाल का पानी और चावल का पानी ये यूज़ करें और पानी भी इसको दें। इसमें गाय के गोबर होता है ना, गाय का गोबर, उसका वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका उपला। चिंटियाँ वगैरह लग जाए तो आप नींबू भी रख सकते हो गमले में, तो चिंटियाँ अपने आप चली जाती हैं। और इसकी पत्तियों पे ना मॉर्निंग टाइम में पत्तियों पे पानी ज़रूर छिड़कें, ताकि इसकी जो धूल है, मिट्टी है, वो निकल जाए। फिर ये पत्तियाँ अपने आप ही अपना भोजन बनाती रहती हैं। इसको ज़रूर नहलाना, पानी ज़रूर छिड़कना तुलसी पे डेली। देखो कितनी सारी तुलसी तैयार हो रही है। ये मैंने गाय के गोबर का डाला हुआ उपला इसमें। ये पुदीना भी इसके साथ ही लगा हुआ है, कटिंग लगाई थी उसके साथ ही। जो तुलसी की मजरी है, इसकी आप जोत भी जगा सकते हो डेली। आप इसको गंगा जल में भी डाल के घर में उसका पानी छिड़क सकते हो घर में। उससे नेगेटिव एनर्जी और जो नज़र दोष हो जाता है, वास्तु दोष है, वो दूर होते हैं अगर आप डेली इसका यूज़ करते हैं गंगा जल में। तो